इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, ये क्या है? इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम क्या है? बेसिकली इंडिया इज अ ह्यूज एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट दीज हैंडीक्राफ्ट्स आर मेड ऑफ वुड, राइट? अब बहुत सारी कंट्रीज स्पेसिफिकली जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं टू द कंट्रीज लाइक यूएसए, टू द कंट्रीज लाइक यूके, वहां पे people are having apprehensions to import from India, right, because of the deforestation and climate change. अब आज की डेट में क्या है, that now people are becoming aware about deforestation and climate change. They have apprehensions कि ये जो प्रोड्यूस होगा, ये जो हैंडीक्राफ्ट्स आ रहे हैं, इनके लिए कहीं पेड़ तो नहीं काटे गए हैं, which will again lead to global warming, climate change and all those things. So for that, now there was a culture of having certification which proves कि ये specifically उन लकड़ियों से बनाया गया है जिसके लिए कोई नए पेड़ नहीं काटे गए हैं, पेड़ गिर गए थे या उन पेड़ को ग्रो ही इसलिए किया गया था so that they can be used for such purposes, right? उन लकड़ियों से अगर बनाया गया तो उसका जो सर्टिफिकेशन था, ये बहुत सारी फॉरेन इंडस्ट्रीज या फॉरेन एजेंसीज जो थी वो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती थी, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं था सर्टिफिकेशन का, राइट? अब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि अगेन सम एप्रीहेंशंस स्टार्टेड टू ग्रो, जहां पे बात की जा रही थी कि ये जो सर्टिफिकेशन है, ये बहुत सारे लोग फेक सर्टिफिकेशंस इशू कर रहे हैं। क्यों फेक सर्टिफिकेशंस इशू कर रहे हैं? इट वाज बेसिकली हेल्पिंग, अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जाएं और वहां पे कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें, तो आप कहीं पे अगर कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, राइट, सो यू विल गेट क्रेडिट्स फॉर दैट आल्सो। सो उस तरीके से कुछ लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया था कि टू शो बेसिकली कि उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन कम कर रही हैं, एंड उस वजह से वो इस तरीके के सर्टिफिकेशंस, चाहे वो पेड़ काट के दे रहे हैं, बट वो सर्टिफिकेशंस ले रहे थे पैसे दे के या वट एवर द केसेस में भी, राइट? सो उसे एक प्रॉपर रेगुलराइज सिस्टम करने के लिए, लोगों का ट्रस्ट और बनाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए हैं? कि इंडिया खुद अपने वॉलेंट्री बेसिस पे, कंपलसरी नहीं है किसी के लिए भी, कोई लेना चाहता है तो वो इंडियन एजेंसीज के थ्रू भी ये सर्टिफिकेशन ले सकता है। अब इसके अंदर 3 डिफरेंट तरीके के सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। एक होगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, कि आपने किसी फॉरेस्ट एरिया से ये वुड ली है तो वहां से आपने जहां से भी ली है तो वो एक सर्टिफिकेट देंगे कि ये बेसिकली इसके लिए डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है एंड दिस वुड कैन बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज एंड ऑल। आउटसाइड फॉरेस्ट अगर लिया है तो उसके लिए अलग सेपरेट सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। तीसरा सर्टिफिकेट है जो आपका बेसिकली पूरे ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है कि ये वुड कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, कहाँ पे पहली बार मिला, और उसके बाद किस इंडस्ट्री में गया, उसके बाद किस हैंडीक्राफ्ट के पास गया, उसके बाद कहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, उसके बाद कहाँ से इंपोर्ट हुआ। सो ये पूरी चेन, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की चेन है, इसके लिए एक सर्टिफिकेशन इशू किया जाएगा। तो इस तरीके के 3 डिफरेंट सर्टिफिकेट्स का प्रोविजन किया गया है। गवर्नमेंट एजेंसीज इन्हें इशू करेंगी, राइट? और ये किसके अंदर है? इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। स्टोरी समझ आ गई? क्या है, किसके अंदर है? इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट? दीज आर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस, दीज आर offers voluntary third party certification. अगेन सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जिसे चाहिए, जिसे अपने एक्सपोर्ट करने में जरूरत पड़ती है या जिसे अपना कार्बन ऑफसेट दिखाना है, जिसे चाहिए वो ले सकता है। ऑफर्स वॉलेंट्री थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन designed to promote sustainable management and
agroforestry. There will be 3 different certificates that can be issued. Right, first certificate is forest management certificate. Second is tree outside forest management certification. And third is with respect to the chain of custody certification. यहाँ पे एजेंसी इंचार्ज जैसे बनाया गया है, इट इज ऑपरेटिंग एजेंसी कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट. सो योर ऑपरेटिंग एजेंसी इज, आई नो थोड़ा सा फैक्चुअल है, बट देखो फैक्चुअल चीजें भी पेपर में आती हैं. अराउंड 30 to 40% प्रीलिम्स का पेपर फैक्चुअल ही होता है, राइट? सो इस बात को समझिए कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी, उससे भाग नहीं सकते हैं. ऑपरेटिंग एजेंसी कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल. फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल.